हेलो गाइस, आज हम सेकंड चैप्टर का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, यदि आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं इस कहानी की, इस चैप्टर की, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। 3 जनवरी की सुबह तक पंपों ने पानी के स्तर को पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण में कर दिया था ताकि हम इन रोटेशन का मतलब है ताकि हम बारी बारी से 2 घंटे का आराम कर सकें। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line। लेकिन अभी भी वाटर लाइन में कहीं पर नीचे बहुत अधिक रिसाव था। ट्रिमेंडस लीक का मतलब है अत्यधिक रिसाव होना। And on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel। कील आपको पार्ट बताया गया है। एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है जिसमें बोर्ड्स के डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को उसका लिंक आप देख सकते हो। तो चेकिंग करने के पश्चात मुझे पता चला कि बोट के मेन रिब फ्रेम टूटकर उसके कील में जा धंसे थे। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions। सच्चाई ये थी कि इस सारे स्टारबोर्ड साइड को केवल कुछ अलमारियों के पार्टीशन के अलावा कुछ भी पकड़े हुए नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि उस वेव के टकराने के बाद स्टारबोर्ड पूरी तरह से डैमेज्ड हो गया था, वो पूरी तरह से अलग हो गया था। केवल कबर्ड के पार्टीशन ही उसको होल्ड किए हुए थे। We had survived for 15 hours since the wave hit। हम उस लहर से टकराने के बाद 15 घंटों तक जिंदा रह पाए थे। But Baywalker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia। लेकिन बेवॉकर अब ऐसा नहीं था। बेवॉकर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह हमें इतने लंबे सफ़र में ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए वो जुड़ा रह सके। वो टूटने वाला था, अलग होने वाला था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के काबिल अब ये बेवॉकर नहीं रह गया था। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east। मैंने अपने चार्ट्स को चेक किया और गणना करके पता लगाया कि कुछ 100 किलोमीटरों की दूरी पर ही पूर्व की ओर 2 छोटे छोटे आइलैंड थे। One of them, Ile Amsterdam, was a French scientific base। उनमें से एक इले एम्स्टर्डम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेस था, वैज्ञानिक केंद्र था, वैज्ञानिकों का केंद्र था वहाँ पर। तो इले एम्स्टर्डम वहाँ पर कहीं था, ऐसा मुझे चेक करने और गणना करने के बाद पता चला। इन 2 टापुओं में से एक टापू था इले एम्स्टर्डम जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। अब ओनली होप was to reach these pinpricks in the vast ocean। हमारी केवल एकमात्र उम्मीद इस विशाल बेस्ट ओशन का मतलब है विशाल समुद्र में, पिनप्रिक्स का मतलब है छोटे छोटे कणों की भांति। तो ये इतना विशाल 150,000 किलोमीटर का जो 105,000 किलोमीटर का जो समुद्र है उसके बीचों बीच कहीं ये 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड एक छोटे से सूक्ष्म छिद्र की भांति ही थे।
जिनको ढूंढने के अलावा और कोई होप राइटर के पास नहीं थी। But unless the wind and the seas abated, so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. Abated का मतलब है became less in intensity, किसी की तीव्रता का कम हो जाना। परंतु जब तक आंधी और समुद्र की लहरें कम नहीं हो जाती और हम एक सेल नहीं लहरा सकते, तब तक अब चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, तब तक हमारे चांसेस बहुत कम थे। क्या कम थे, किस लिए कम थे? इन छोटे छोटे टापुओं तक पहुंचने के लिए भी, इले एम्स्टर्डम तक पहुंचने के भी चांसेस बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, उस बड़ी लहर ने हमारे सहायक इंजन को भी आउट ऑफ एक्शन का मतलब है खराब कर दिया था। ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। जब 4 जनवरी का दिन आया तो 36 घंटे लगातार पंप चलाने के बावजूद भी हम अंदर आए हुए पानी को कुछ सेंटीमीटर तक ही निकाल पाए थे। उसकी पानी की डेप्थ जो थी, जो अंदर पानी जमा था, उसके कुछ सेंटीमीटर ही वो निकालने में सफल हो पाए थे, यद्यपि उनको 36 घंटे पंप करते हुए हो गए थे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमें अंदर आते हुए पानी के साथ ही अपनी गति को बढ़ाना था। यदि उन्हें उन पिन प्रिक्स की तरह दिखने वाले छोटे छोटे टापू पर पहुंचना था तो इस अंदर आते हुए पानी के साथ ही अपनी पेस को, अपनी गति को बढ़ाना था। We could not set any sail on the main mast, हम अपने मुख्य मास्ट पर, मास्ट ये है मुख्य खंभा, हम उस मेन मास्ट पर सेल भी, कोई सेल भी, ये इस तरह का कपड़ा, इसको सेल कहा जाता है, हम अपने मुख्य मास्ट पर कोई सेल भी नहीं लहरा सकते थे। क्यों? प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, क्योंकि यदि वो सेल लहरा देंगे तो रिगिंग के ऊपर यहाँ पर रिगिंग, जहाँ पर ये खंभा खड़ा है, तो रिगिंग के ऊपर पड़ने वाला दबाव इस क्षतिग्रस्त हल के सेक्शन को, भाग को अलग कर सकता था, वो अलग ही हो सकता था यदि इस तरह का कोई सेल लहरा देते तो। सो बी हॉस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने केवल स्टॉर्म जिब ही लहराई। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, और उस दिशा में आगे बढ़े जहाँ पर मेरे विचार में वो 2 टापू थे। मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स and we ate our first meal in almost 2 days। मेरी को कहीं पर कुछ कॉर्न बीफ और कुछ क्रैकर बिस्किट मिले और हमने 2 दिनों के बाद अपना पहला भोजन किया। 2 दिनों के बाद इन सब ने 2 दिनों के बाद अपना पहला भोजन किया। कहीं पर मेरी को कॉर्न बीफ और कुछ क्रैकर बिस्किट मिल गए। बट अवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, परंतु हमारी राहत, रेस्पाइट का मतलब है यहाँ पर राहत, परंतु हमारी राहत थोड़ी देर के लिए थी। क्यों थोड़ी देर के लिए थी? At 4 PM black clouds began building behind us। 4 बजे दोबारा हमारे पीछे काले बादल बनने आरंभ हो गए। Within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher। एक ही घंटे के अंदर दोबारा से आंधी चलने लगी और वो भी कितनी? 40 नॉट्स में, 40 नॉट की गति से। नॉट जो है वो नॉटिकल माइल के लिए लिखा गया है, नॉटिकल माइल के लिए नॉट लिखा गया। तो एक ही घंटे के अंदर हवाएं दोबारा 40 नॉट की गति से चलने लगी। द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र दोबारा ऊंचा उठने लगा, समुद्री लहरें दोबारा ऊंची उठने लगी। क्लाउड दोबारा बनने लगे।
The weather continued to deteriorate throughout the night. मौसम सारी रात खराब होता गया. And by dawn on January 5, our situation was again desperate. और जनवरी 5 की सुबह तक हमारी स्थिति फिर से निराशा से भरी हुई थी. When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए गया तो जॉन ने पूछा, "Daddy, are we going to die?" क्या हम मरने जा रहे हैं? I tried to assure him. मैंने उसे सांत्वना देने की, मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हम इस स्थिति से निपट लेंगे. But daddy, he went on. उसने कहना जारी रखा. क्या कहना जारी रखा? But daddy, we aren't afraid of dying if we can all be together. You and mummy, Sue and I. परंतु डैडी, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी एक साथ हैं. तुम और मम्मी, स्यू और मैं. ये स्टेटमेंट जो है वो इस स्टोरी का टाइटल बनाया गया है. वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. तो ये पूरी स्टेटमेंट है यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटर्मिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड. मुझे इस बात का जवाब देने के कोई शब्द नहीं मिले, परंतु मैं बच्चों के कैबिन से ये निश्चय करके लौटा कि मैं समुद्र से लड़ूंगा जो कुछ भी मेरे पास था. टू प्रोटेक्ट द बीकन्ड स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स. स्टारबोर्ड साइड के कमज़ोर पड़े किनारे को, साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने निर्णय लिया कि मैं उसे बिना क्षति वाले पोर्ट जो है वो बाएं हिस्सा होता है जहाज़ का, तो बाएं हिस्से की ओर से आने वाली लहरों का मुकाबला करूंगा. यूजिंग एन इम्पोवरिस्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन. और इसके लिए मैंने एक नायलॉन की रस्सी से बंधा हुआ कमज़ोर सा सी एंकर पोर्ट के साथ बांधा और उसे 22 लीटर के मिट्टी के तेल के प्लास्टिक बैरल के साथ सटाकर रख दिया. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप brought more and more water in through the broken planks. उस शाम मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठ गए क्योंकि जहाज़ के चलने से टूटी हुई तख्तियों के बीचों बीच ज़्यादा से ज़्यादा पानी जहाज़ के अंदर आ रहा था. We both felt the end was near. हम दोनों ने सोच लिया कि हमारा अंत अब समीप था. तो गाइस, इसी के साथ ये थर्ड पार्ट जो है वो भी आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा. आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और यदि आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पता चल सके, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना. और पूरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए. धन्यवाद.